इंद्रधनुष के रंग लिख लेता हूँ पहले। तू मोटा मैं पतला। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। तू मोटा मैं पतला। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। मैं पतला तू मोटा। ए बलराम, अच्छा हुआ तू आ गया। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब तू हमें नापेगा और बताएगा कि कौन मोटा और कौन पतला। आज मेरी परीक्षा है गटरू मटरू जी, मैं कल नाप दूंगा आपको। जो कहा है वो कर। नहीं तो हमारे हाथों से मार खाएगा। जल्दी से इनको नाप के निकाल लेता हूँ। अब इसको इसी रस्ते से बांध देंगे। ये दुष्ट कभी नहीं सुधरेंगे। चलो दाऊ, आप दोनों गटरू मटरू को सुधारो, मैं दामू को देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? गटरू मटरू का लट्टू बना रहे हैं। दाऊ, मुझे क्यों घुमा रहे हो? अरे बलराम को निकालो दाऊ। दाऊ, अच्छा घुमाया। मेरी पोटली दामू चुरा ले गया, पर भैया गए हैं वापस लाने उस तरफ। हाँ? हाँ? अब मैं परीक्षा कैसे दूंगा? मैं सब ठीक कर देती हूँ। नहीं सुभद्रे, जहाँ चाह वहाँ राह। बलराम एक अच्छा शिष्य है, मैं जानता हूँ वो बिना इन साधनों के भी अपनी परीक्षा पूरी कर लेगा, है ना बलराम? गुरु माँ ने जो जो सवाल दिए हैं, मैं एक एक करके सबको हल कर लूंगा। पहला सवाल, इंद्रधनुष के सारे रंग क्रम अनुसार लिखने हैं। याद थे मुझे, पर अब इस सब चक्करों में भूल गया। अब बिना बारिश के इंद्रधनुष कैसे बनाओगे? सुभद्रा दीदी, क्या मुझे आपका हार मिल सकता है? हाँ हाँ। दाऊ, आपका सफेद पतका। अब लिखो किस पर? लेखनी, कागज और स्याही। लेखनी, कागज और स्याही तो सब खराब हो गई। जगन, ये मोरपंख मुझे अति प्रिय है। आज ये तेरी लेखनी और ये पतका तेरा कागज। बस क्या ही चाहिए? दाऊ, मेरी एक समस्या का हल आपके हल से हो सकता है। ये रही तुम्हारी स्याही। हो गया एक प्रश्न हल। अब बारी चित्रकला की। पर चित्र बनाऊंगा किस पर? मेरा पर्चा तो फट गया। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा बलराम। चलो सब ठीक हुआ, अब थोड़ी झपकी ले ली जाए। इतनी जल्दी भी क्या है छोटे भाई, वो देखो। बलराम, पर्चा तो सिर्फ संपत काका की दुकान में मिलता है और आज तो उनकी दुकान बंद है। अब मैं चित्र किस पर बनाऊंगा? मन करता है इस भोंदू बलराम को ढोल बनाकर पीट दूं। हाँ,
हर बार बच जाता है, इस बार नहीं बचेगा। इस बार भी बच जाएगा। ये कौन बोला? सुभद्रा, बता दो इन्हें या बजा दूं? बचाओ। चित्र क्या सिर्फ पर्चे पर ही बनता है? हाँ, नहीं, चित्र तो हम कहीं भी बना सकते हैं। इस पर चित्र बना सकता हूँ। गुरु माँ ने 3 रंग दिए थे, लाल, पीला और नीला, और चित्र बनाना था ढलते सूरज का। अब रंग, थोड़े से फूल मिलेंगे। अब मुझे दक्षिण दिशा में जाना है। सूरज पश्चिम यानी उस तरफ जा रहा है, तो दक्षिण इस तरफ होगा। अभी नहीं, बाद में सोना। पिशाच, वो है भोंदू बलराम, पूरी में सबका चहेता है। सब इस पे भरोसा करते हैं। बढ़िया, तो मैं इसे ही अपने वश में कर लेता हूँ, पर मैं बिना अनुमति के किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बलराम अनुमति देगा? देगा, बस थोड़ा सा छल करना पड़ेगा। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। पापा, मैं आपको बचाऊंगा। बेटा, मैं सहायता कर दूं। मैं इस पेड़ का पिशाच हूँ। पिशाच? डरो नहीं, मैं अच्छी आत्मा बस तुम्हारी और इनकी सहायता करने आया हूँ, तुम्हें डराने नहीं। मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा तो तुम्हें मेरा बल मिल जाएगा और तुम ये पेड़ आसानी से हटा दोगे। जल्दी करो, मर जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। अब चलो पूरे गांव में लूट मचाते हैं, सबको सताते हैं। अरे गटरू जी, मटरू जी, पकड़ो इस लड़के को। अरे बलराम, बिना दाम चुकाए कहाँ जा रहे हो? दाम चाहिए? ये लो। सेनापति जी, बलराम ने मेरे सारे गहने चुरा लिए।
और मेरा पैर तोड़ दिया। मेरा हाथ तोड़ दिया। मेरी कमर तोड़ दी। सेनापति जी, वो बच्चा बड़ा धूर्त है। जैसे घुसाया उसमें कोई भूत है। कुछ तो सही नहीं है यहाँ। सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। सैनिकों, बलराम को ढूंढो। मैंने कहा था इस भोले बलराम को किसी की सहायता ना करे। दाऊ, अब हमें बलराम की सहायता करनी होगी। मुझे यहाँ पिशाच के होने की अनुभूति हो रही है। मैं ही हूँ पिशाच। क्या समस्या है तुम्हें मुझसे? तुमने एक निरपराध बालक को अपने वश में कर रखा है। तुम इसे मुक्त कर दो तो शायद तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए। मुक्ति? मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब क्या करें? चालाक के साथ चालाकी। लगता है सेनापति जी कोई घोषणा कर रहे हैं। हमें जाना है, तुम उनके हाथ मत आना। जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम फिर आ गए। कहा ना मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। पर स्वतंत्रता तो चाहिए ना? मतलब? वो दोनों दुष्ट तुम्हारे मित्र नहीं हैं। उन्होंने तंत्र से तुम्हें इस शरीर से बांध दिया है ताकि तुम उनके लिए धन चोरी कर सको। मैं नहीं मानता। मैं जब चाहे इस शरीर को छोड़ सकता हूँ। मैं बहुत बलशाली हूँ। बलशाली? अरे, मेरा एक बालक शिष्य तुम्हें पीट सकता है। देखना चाहोगे? शेष, आओ यहाँ। मार खाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। जगन, मैं मारूंगा तो इस पिशाच को, पर पीड़ा तो बलराम को होगी ना। आप चिंता न करे दाऊ, बलराम की सारी पीड़ा मैं दूर कर दूंगा। वो रहा बलराम। बलराम, यहाँ आओ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बलराम का स्वर नहीं है। ये बलराम ही है सेनापति। बलराम के शरीर को एक पिशाच ने वश में कर रखा है। हे प्रभु, अब क्या करें प्रभु? सो जाओ। क्या?
बातों में